अच्छा जी, अच्छा जी, तो हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, आप लोगों को ना, वैसे मैं ये करने के बाद आप लोगों को मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस बता देता हूँ कि आप लोग ना कोशिश किया करें, बिल्ट इन टेम्पलेट्स डाउनलोड करके ना उसमें रद्द-बदल जी करके सर। देखें, आप लोगों को काफी फायदा होगा। बिल्ट इन टेम्पलेट, जो बने बनाए टेम्पलेट होते हैं ना, किसी और के कोड में काम करना ही कमाल है। अपना कोड तो आप कर ही लेते हैं, किसी और के कोड में काम करना ही सबसे बड़ा कमाल है। सर वो बाज दफा टेम्पलेट्स में जावास्क्रिप्ट यूज होता है, हाँ, तो तो कोई इस बात वजह नहीं। से आप सम। सादे सादे टेम्पलेट में जावास्क्रिप्ट ना इस्तेमाल करें। आप टेम्पलेट ही वो ढूंढे जिसमें जावास्क्रिप्ट है ही नहीं। ये देखो, अभी कोई नहीं कितना है। बेहतरीन हमने कल एक व्यू बनाया था। अच्छा जी, आगे चलें दोस्तों इसको लेकर फिर हम। हाँ सर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, वेरी गुड। लेट्स सी। अच्छा, हमारा ये बूटस्ट्रैप अभी तो चलेगा, एक दो तीन, और आगे देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। एक दो तीन, फिर एक दो तीन, फिर नहीं। अभी हमारे बूटस्ट्रैप को थोड़े से दिन हैं चलने के, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगली क्लास से पहले पहले मुझे आप लोगों की बूटस्ट्रैप के ऊपर कुछ प्रैक्टिस के स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है? लेट ओके मी सर, चेक नाउ। मिल जाएंगे। अच्छा, अच्छा जी, अब हम लोगों ने ये कंटेनर लगाया था, और उसके अंदर ये हमने कंटेंट लगाया हुआ कुछ इस तरह से। अब देखिए, मैं नीचे एक और डिव बना लेता हूँ, या डिव नहीं, मैं इसको सेक्शन का नाम दे देता हूँ। और इस सेक्शन के अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ, और इसको मैं P5 कह देता हूँ, P5। ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, H2 के अंदर ओवर फीचर प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए, ये हमारे पास ओवर फीचर प्रोडक्ट्स का एक प्रोसेस है। अब देख रहे हैं बूटस्ट्रैप का फायदा क्या है, ये एग्जैक्ट उसी अलाइनमेंट के साथ आ गया। ठीक है। अब लेट मी शो यू वन मोर थिंग। मैं कहता हूं जी, एड फॉन्ट ऑसम फॉर आइकन। लो जी, ये स्टार लगा देते हैं हम, ओवर फीचर प्रोडक्ट्स। वेबसाइट की डिजाइनिंग की साइकी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप क्या माइंड आपकी वेबसाइट को डिजाइन कर रहा हो तो आपका मजा आएगा काम करने का। अच्छा जी, ओवर फीचर प्रोडक्ट्स में देखिए कि हमारा वेबसाइट का कलर कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं, हम इन्फो का कलर है। हम ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर स्पैन लिखता हूँ, और ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इन्फो। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी फ्रेंड, सॉरी। ओवर फीचर प्रोडक्ट, यहाँ हम एक और काम कर सकते हैं। यहाँ तक
अच्छा जी, लेट्स सी नाउ। अब यहाँ पर मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स शो हो जाएं बॉक्सेस में, 1 2 3 4, सेम ऐसे ही जैसे ये दराज पे शो होती हैं, दराज डॉट पी के। आज हम ग्रिड तक पढ़ेंगे फिलहाल, क्योंकि मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, तो जस्ट हम ग्रिड तक ही पढ़ेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह से ना मेरी कुछ प्रोडक्ट्स मुझे शो हो जाएं। ठीक है, हम यही वाली पिक्चर्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिंक लगाता हूँ, पिक्चर शायद ओपन हो जाए, शो हो जाए। ओफो, ये तो प्रोडक्ट ही ओपन हो गया। हमें तो पिक्चर चाहिए थी। ये लो जी, ये एक पिक्चर। नहीं भाई, ये पिक्चर तो वेब वेब डॉट पी से सेव हो रही है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पर 4 प्रोडक्ट चाहिए। याद रखिए कि बूटस्ट्रैप के अंदर आपको रोज एंड कॉलम्स मिलते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें कि अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि इसके अंदर एक रो और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। 6 कॉलम्स हैं, एक रो और 6 कॉलम। ऐसे ही है दोस्तों, एक रो और 6 कॉलम है इसके अंदर। ऐसे ही है ना? जी सर। ऐसे ही है ना? अब टेक्निकली बूटस्ट्रैप के ऊपर मैक्सिमम कॉलम हम बना सकते हैं, रोज एंड कॉलम की बात करें, ग्रिड सेक्शन की बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे मुझे एक फुल विड्थ सेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा ये मेरा 12 का कॉलम है। 12 के कॉलम में क्या होगा कि ये मेरा फुल विड्थ सेक्शन है, फुल विड्थ। ठीक है, अब कॉलम भी 3 टाइप के होते हैं, एल जी, लार्ज भी होता है, एस एम, स्मॉल भी होता है, एम डी, मीडियम भी होता है। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मुझे एक स्क्रीन के ऊपर 2 कॉलम चाहिए, मतलब एक ये चाहिए और दोस्तों एक ये चाहिए। तो आप क्या करोगे, हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 पे। 6 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 6 के 2 कॉलम है। ये भी एल जी भी हो सकता है, एस एम भी हो सकता है और एम डी भी हो सकता है। मैं आपको भी लगा कर दिखाता हूँ। अब क्या होगा, अगर मुझे स्क्रीन पे जस्ट 2 कॉलम चाहिए तो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 6। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। अगर मुझे चाहिए स्क्रीन के ऊपर 4 कॉलम्स तो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 4। अब 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है दोस्तों, 3। तो क्या होगा, हमारे स्क्रीन के ऊपर 3 3 के कॉलम आ जाएंगे। ये देखिए, दिस वन। इससे आसान अल्फाज में आपको ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, हम लोग इनको तरीके से समझ लें। अब देखिए, अब 12 डिवाइडेड बाय, मुझे चाहिए स्क्रीन के ऊपर 4 कॉलम, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। मतलब ये 3 का हमारा कॉलम होगा, ये भी 3 का होगा, ये भी 3 का होगा। ठीक है, ये भी 3 का होगा और ये भी 3 का होगा। ठीक है, अब मुझे स्क्रीन के ऊपर अगर 3 कॉलम चाहिए तो व्हाट आई विल डू, 12 डिवाइडेड बाय, क्या होगा, बोलने, क्या जंगल में बैठा हूं मैं, बोलने थोड़ा सा। जी सर। जी सर। 12 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 4। होगा। 3, मुझे स्क्रीन के ऊपर 3 कॉलम चाहिए, तो 12 डिवाइडेड बाय जितने कॉलम्स है हमने उस पर डिवाइड करना है इसको। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 4। तो ये 12 डिवाइडेड बाय 3 जब हम 4 करेंगे तो टेक्निकली ये 4 का कॉलम होगा। मैं अभी आपको लगा के भी दिखाता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर अगर हमें 5 चाहिए या 7 चाहिए तो फिर क्या करेंगे सर? फिर तो ये बारह पूरा मैं पूरा आपको तकसीर बताता नहीं हो हूँ, सकता। यहाँ यहाँ पर रोज एंड कॉलम फेल होता है, फिर उसके लिए होता है फ्लेक्स और ग्रिड्स। ठीक है, उसको जी हम सर। बाद में देखेंगे। ठीक ओके है, सर। उसके लिए फ्लेक्स और ग्रिड्स होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन कोशिश किया करें कि इवन नंबर्स के अंदर रहें। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, लेकिन कोशिश किया करें कि इवन नंबर्स के अंदर रहें।
जी सर। अच्छा, अब मुझे 6 चाहिए, तो टेक्निकली 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है दोस्तों? सर 2। 2। 2 होता है। तो टेक्निकली यहाँ पर फिर हम थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देते हैं, 16 कर देते हैं। अब टेक्निकली 12 डिवाइडेड बाई 6 होगा, तो यहाँ पर जो कॉलम आएगा वो दो दो का आएगा। ठीक है, अब इसी तरह मैं यहाँ पर भी यही लगा देता हूँ। ठीक है जी। और इसी तरह अगर मुझे स्क्रीन पर 6 कॉलम चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, सॉरी, इसी तरह अगर आप मुझे स्क्रीन पे 12 कॉलम चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, मैं 12 को 12 पे डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो मतलब क्या हो गया, 1 1 के 12 बन जाएंगे कॉलम। मैं आपको भी लगा कर दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप गाइडलाइंस के नाम से ये पिक्चर मैं सेव कर रहा हूँ, आप लोगों को गिट पे मिल जाएगी। अब मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर सबसे पहले एक रो बना लूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉलम्स रो के अंदर होते हैं। ऐसे ही है ना, जहां रो होगा वहां कॉलम भी होंगे, और जहां कॉलम जी होगा सर, वहां रो बिल्कुल। भी होगे। ऐसे ही है ना। तो रो के अंदर एक रो बना ली। अब मुझे चाहिए स्क्रीन पे 6 कॉलम, तो व्हाट आई विल डू, 12 डिवाइडेड बाई 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 6 2। तो कॉल LG2, ये मेरा पहला कॉलम हो गया। ठीक है, मैं ला रहा हूँ 1 इसके अंदर लिख देता हूँ। यू विल सी कि ये कॉलम मेरा यहाँ पर लगा हुआ है। आई एम गोइंग टू डू व्हाट, मैं यहाँ पर इसी रो के अंदर एक और कॉलम बना रहा हूँ। 2 कॉलम, you can see this one. 3 column, you can see this one. 4 column, you can see this one. 5 column, you can see this one. 6 column, you can see this one. 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, give me link for sample image and size should be 200 by 200, मतलब कि 200 पिक्सल उसकी विड्थ हो जाए, 200 पिक्सल उसकी हाइट हो जाए। मुझे एक सैंपल पिक्चर दे दो। या उसने मुझे सैंपल पिक्चर दे दिया। मैं एक दफा इसको खोल के भी देख लेता हूँ। एआई का देखो कितना इस्तेमाल है। आहिस्ता आहिस्ता हम एआई की तरफ आ रहे हैं यूज करना। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा जी, ये पिक्चर का लिंक नहीं चल रहा, ये दूसरा चला के देख लेते हैं। ये लीजिए, ये मुझे पिक्चर का लिंक मिल गया। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप का एक कार्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ। कार्ड क्या होता है? कार्ड बेसिकली इस तरह का डिब्बा होता है। ये जो ये लगा हुआ है ना, इस तरह का डिब्बा होता है। लेट मी शो यू। मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ इसकी। बूटस्ट्रैप का कार्ड बूटस्ट्रैप 3 4 5 1 2 सब में है, और सेम एक ही तरह इस्तेमाल होता है। इनके सिंटैक्सेस में चेंज नहीं आता, फंक्शनैलिटी में बेहतरी आती है। देखें, ये कार्ड बना हुआ है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर कार्ड लगा देता हूँ, डिव कार्ड, और उस कार्ड के अंदर मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ, इमेज। ठीक है, सोर्स, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। ये देखिए, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट की पिक्चर शो हो गई है। आ रही है ना नजर दोस्तों? अब यहाँ पर मैं इसके अंदर div कार्ड बॉडी की क्लास लगा देता हूँ। ठीक है, मैं फिर वक्त बाकी की कॉलम्स रिमूव कर रहा हूँ, फिर इसी को हमको पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H3 के अंदर iPhone 13 Pro Max। लेट्स सी,
ये देखो H3 के अंदर मैं इसको लिख रहा हूँ तो ये काफी बड़ा हो गया है। दिस इज नॉट गुड ऑप्शन। अच्छा एक और काम कर लेते हैं हम, अगर इसको रिमूव कर दें ऐसे 200 by 200 ना दें, तो वो हमारे कॉलम के साइज का ही रहेगा। ये देख रहे हो, कॉलम के साइज का रहेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ यार इसका ऐसा करो, हम लेबल में दे देते हैं ताकि वो एक ही लाइन में रहे, बुरा नहीं लगेगा। ये लीजिए जी, ये देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, जी सर। बोल्ड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये चीज। ओके। अच्छा मसला क्या है कि वो ना कॉलम के अंदर लगा तो हुआ है, लेकिन वो मसला मुझे फील यहाँ तक ये हो रहा है कि वो ना एक लाइन, प्रोडक्ट का नाम एक लाइन में ही होना चाहिए। हम एक और काम कर लेते हैं। अब मसला ये है, मैं ये चाहता हूँ कि इसको और इसकी अलाइनमेंट दोनों की बिल्कुल सेम रखूं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसके अंदर ये P5 लगाने के बजाय ना कंटेनर फ्लूइड लगा लेते हैं। ये कंटेनर फ्लूइड थोड़ा सा बड़ा होता है, ये देखिएगा, दिस वन, नजर आया? ये कंटेनर फ्लूइड थोड़ा जी सा बड़ा सर। होता है। अच्छा अब मसला ये, कंटेनर फ्रूट लगाने के बाद इसका व्यू खराब हो रहा है। अब मेरी जाहिर सी बात है, मजबूरी बन गई है ये लगाना। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसके अंदर ये लगाने के बजाय ये कंटेनर फ्रूट लगा लेते हैं। ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। iPhone 13 Pro Max, ये। तो मैं यहाँ पर ना ये टू की बजाय, सॉरी कॉलम के अंदर मैं टू के बजाय, छह की बजाय ना चार तस्वीरें शो करवा देता हूँ। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 4 कितना हो गया, 3 का कॉलम। लेट्स सी। अब यहाँ पर पिक्चर थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए तो मसला नहीं है। ये देख रहे हैं आप, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? मैं MT2 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा और जरा बेहतर भी हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पर मैं एक और काम कर देता हूँ, मैं प्राइस के लिए लॉरम 50 लगा देता हूँ। तो यू विल सी, 50 तो बहुत ज्यादा हो गया है, मैं लॉरम 20 लगा देता हूँ। यू विल सी, ये मेरे प्रोडक्ट का थोड़ा सा कंटेंट भी आ गया। मैं लॉरम 20 की बजाय लॉरम 10 कर देता हूँ। तो यू विल सी, थोड़ा सा कंटेंट हमारा इसका आ गया। अब यहाँ पर 2 3 4, 3 4 12। लेट्स सी, ये देखो, समझ आया दोस्तों? कितना अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट्स होते हैं ना ऐसे। जी सर बिल्कुल। जी सर। सर इस पर जबरदस्त। ओवर इफेक्ट भी लगा दें, ओवर इफेक्ट भी ना लगा देते और हैं, भी। अच्छा। जी अच्छा और अब जबरदस्त यहाँ पर लगेगा। ना ओवर इफेक्ट का थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि एच ओवर इफेक्ट इन बूटस्ट्रैप 5। मेरे ख्याल में बूटस्ट्रैप ओवर इफेक्ट डायरेक्टली नहीं देता, देखा? बूटस्ट्रैप ओवर इफेक्ट डायरेक्टली नहीं देता, लेकिन हम इस तरह लगा सकते हैं कि तरह थोड़ा सा शेडो क्लियर हो जाए। ये देखिए मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर ये क्लासेस लगा देते हैं। मैं एक ही बूटस्ट्रैप, एक ही कार्ड को तैयार कर लेता हूँ, फिर उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और लेट्स सी किधर गया हमारा प्रोजेक्ट, ये हल्का सा शेडो दे रहा है वो, ठीक है ना? यहाँ पर एच ओवर शेडो, बल्कि इसको हम SM की जगह थोड़ा सा LG कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, मैं इसके ऊपर ये वही वाली क्लास जो इसने मुझे दी है, मैं वो लगा देता हूँ, ठीक है, ये वाली। लेट्स सी नाउ, बेसिकली वो हमने एच ओवर इफेक्ट SM के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। देख रहे हैं, समझ आ रहा है आप?
देख रहे हैं जी और सर। इफेक्ट अच्छा जी लग सर, रहा है। जी सर। जी सर। मैं यहाँ से कंट्रोल C 2 3 4 माइक म्यूट कर लें प्लीज। ये देखें आप 1 2 3 4 अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल हो गया जरा थोड़ा सा, है ना। अच्छा अच्छा, अब ना मुझे एक हाँ चीज सर, फील हो रही है, मुझे ना एक चीज फील हो रही है, वो फील चीज ये हो रही है कि यार ये जो ओवर फीचर वाला कलर है ना, यहाँ तो ये कलर यही हो या सादा ब्लैक ही हो। मैं एक और काम ना कर लूँ, मैं इस देखिए अब आपके माइंड की बात है ना, मैं कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ, ये लो ऐसे कर लेते हैं। और एक और काम कर देते हैं, हमें एक HTML का टैग होता है HR का टैग, मैंने आपको कहा था ना टैग आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ खुद ही आते रहेंगे। ये जरा लाइन लगा देते हैं, जरा थोड़ा शशका हो जाता है। अच्छा लग रहा है, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर जबरदस्त। इसको सेंटर पे एक रख दें सर, प्रोफेशनल, ओवर फीचर। क्या चीज, सॉरी? ये इसको सेंटर पे मैंने कहा रख दे। ये ओवर फीचर को, अच्छा हम जी सेंटर जी। में रख सकते हैं, मसला नहीं है। फिर मेरे ख्याल में अगर हम सेंटर में इसको रखते हैं ना, तो फिर इसको भी सेंटर में करना चाहिए हमें। मुझे सुपर मजा पर्सनली नहीं सर तौर करेगा भी पे सही है। ना, पर्सनल तौर पे ना मुझे अलाइन लेफ्ट चीजें पसंद है ज्यादा, सेंटर वाले शश के पुराने हो चुके हैं। हम रख सकते हैं, मसला नहीं है, ये देखना जरा ट्राई करके देख लेते हैं। मैं टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ इसको, अब देखना ये सेंटर में आ गया। फिर मैं इसको भी मैं कह देता हूँ भाई क्लास टेक्स्ट सेंटर, ये भी सेंटर में आ गया। तो बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो वाला शिशका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, क्या कहते हैं? सर वो भी ठीक है सर, जी जो सर। हेलो ऐसा अब लिखा है देखो, ना। अब एक और मजे की, चलो एक और मजे की चीज देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इनपुट और क्लास एक इनपुट के लिए बूटस्ट्रैप देता है फॉर्म कंट्रोल, ये देखिएगा, ये मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, सर्च हियर व्हाट यू वांट, ये लो जी, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा हम इसको एक और काम कर लेते हैं, मैं इसको AI को देता हूँ, ये फॉर्म कंट्रोल याद रखिएगा फॉर्म्स की क्लास है। मैं इसको AI को देता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड सर्च आइकन एंड बटन इन लाइन फॉर सर्च विद आइकन, लेट्स सी। मैं उसको बोल रहा है कि भाई इनलाइन एक मुझे बना के दे दो फॉर्म। अच्छा उसने बूटस्ट्रैप इंक्लूड किया तो उसने एक इनलाइन फॉर्म मुझे दे दिया। मैं इसको कॉपी करके, ये इनपुट ग्रुप होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसका फायदा क्या होता है। अच्छा जी लेट्स सी, ये देखिए ये आ गया। अब ये भी अच्छा लग रहा है, क्या ख्याल है? अब ये भी अच्छा लग रहा है। वो उसका मैं सर। यहाँ पर प्राइमरी की बजाय मैं डेंजर लगा देता हूँ, तो यू विल सी ये डेंजर आ जाएगा। अब इसको मैं सेंटर में करना चाहूँ तो मैं जस्टिफाई सेंटर कर सकता हूँ, और अगर इसको मैं लेफ्ट पे ही रखूँ तो मेरे ख्याल, माइक म्यूट कर दें प्लीज, इसको मैं लेफ्ट पे रखूँ तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं इसको कह देता हूँ जी सर्च, ये देखिए क्या ख्याल है, अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ पर एक और मजे की चीज है, अगर मैं इसके अंदर डॉट आउटलाइन लगा देता हूँ तो यू कैन सी, ये लो क्या मजेदार शशका बन गया, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। सर। ऐसा है ना, ऐसी। अब ये बटन को भी हम आउटलाइन में रख सकते हैं, ये जो ऊपर कार्ट वाला लगा हुआ है, मैंने जहां पर कार्ट लगाया, हम इसी वेबसाइट का बैकएंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग यकीन करें, अगर आप लोग 6 मंथ्स ऐसे ही अटैच रहे ना, इंशाल्लाह आप लोगों को आइडिया नहीं है आप लोग क्या क्या सीख लेंगे। ये देखो पहले दिन को, हमारे पहले दिन जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो था ये, मेरे पास पहले दिन का, इसको इसके साथ कंपैरिजन करो, कितना डिफरेंस है, ये कितना अनप्रोफेशनल लग रहा है और ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है। आप किसी क्लाइंट को ऐसी वेबसाइट दिखाओ, वो आपका दीवाना हो जाएगा और बोलेगा भाई मुझे बना के दो ऐसी, जल्द से जल्द बना के दो। समझ रहे अच्छा हैं सर बात एक को? बटन भी मतलब बिल्कुल सर, क्रिएट सर कर दें। बहुत जबरदस्त बनाए। और हम्म। कंसेप्ट भी सारे क्लियर है माशाल्लाह। ओके अच्छा, बटन कौन सा कह रहे हो आप? सर वो जिस राज की लाइन जो होती है, मतलब मतलब मैं समझा नहीं, सॉरी। एक बटन होता है तो उधर मतलब लाइन घूमती रहती है।
सर ये प्रोडक्ट के नीचे की बटन की बात कर रहा है, एड टू प्रोडक्ट के कार्ट, नीचे बाय ऐड टू नाउ। कार्ट बटन। अच्छा जी, लेट्स सी। मैं ऐड टू कार्ट वाला बटन भी लगा देते हैं। अच्छा, माइक म्यूट कर दिया करो यार, फिर ना ये रिकॉर्डिंग और भी बच्चों ने सुननी होती है, जरा उनको डिस्टरबेंस होती है। हमेशा एक कार्ड तैयार करके, आपको मजे की बात बताऊं, जो प्रोडक्ट्स आपकी चल रही होती है ना, वो कार्ड एक ही होता है। वो कार्ड एक ही होता है, वो लूप के थ्रू चल रहा होता है। अभी हम चलाएंगे इंशाल्लाह लूप भी, अल्लाह ने चाहा तो। ये लीजिए जी, ऐड टू कार्ड। अब यहाँ पर भी मजे की बात है, अच्छी बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करोगे साथ साथ मजा आएगा काम करने का। मैं कहता हूँ जी डेंजर, और मैं यहाँ पर एक ना आइकन होता है क्लास का, क्लास एफ ए शॉपिंग कार्ट प्लस। अच्छा, मैं इसको बोल देता हूँ कि फिक्सेड। इसका ना एक आइकन होता है जिसके ऊपर प्लस का निशान बना होता है। अब देखिए मुझे याद है, अब यही मुझे हेल्प करेगा। ये शॉपिंग कार्ट है, शॉपिंग कार्ट एफ ए प्लस। नहीं, वो प्लस वाला आइकन नहीं है, अलबत्ता चलो शॉपिंग कार्ट वाला आइकन हम डाल देते हैं, कोई ऐसा सच मसला नहीं है। ये लीजिए। और मैं कह रहा था शॉपिंग कार्ट वाला आइकन हमने ऊपर भी तो लगाया हो, ये, चलो यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, अब इस बटन को मैं कहता हूँ यार थोड़ा छोटा शो हो जाए, तो हम छोटा भी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, बटन एस एम का मतलब देखिए, स्मॉल बटन शो हो गया। ठीक है, अभी हम लोकल होस्ट पे ना, जिस वजह से ना प्रोजेक्टर पिक्चर लोड होने में टाइम ले रही है, बिकॉज हमने ऑनलाइन लिंक लगाया हुआ है। हम इस पिक्चर इसको राइट साइड पे शो करवाना चाहते हैं, फ्लोट एंड। अब देखना, और बटन आ गया, और तो कुछ नहीं शो करवाना है इसके अंदर। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके अंदर जो पिक्चर है वो हर दफा चेंज होती है, इसका क्या हम्म, इशू है? देखो ना यार, हमने ऑनलाइन एक लिंक लिया है, से रैंडम लिंक लिया है, और वो रैंडम किसने हमें, किसी एआई ने हमें किसी भी, ये तो अभी हम स्टैटिक बना रहे हैं ना। जब हम अपनी डेटाबेस में प्रोवाइड करके लगाएंगे तब तो वो पिक्चर सेम ही रहेगी। क्या ख्याल है? अच्छा, ये रैंडम पिक्चर समझ का गए बात लिंक है, को? ठीक हो, सही है। ये रैंडम पिक्चर का लिंक है ना, तो वो पीछे बैक वेबसाइट पे उसका जो मर्जी उनका दिल करे लगाने का। ये तो हमने सैंपल के तौर पे लगाई, अभी तो हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं ना। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। सर जी सर। हम्म। सर ये जो हमने प्रोडक्ट के कार्ड्स बनाए हैं सर, इसके जो क्वेश्चन है पैराग्राफ है, आपके? पैराग्राफ के नीचे सर एक सर छोटा सा पॉइंट है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, पूछिए पूछिए जी सर, अभी सही है। पूछिए। स- सर अभी सही कार्ड, है। कार्ड में जो पैराग्राफ लगाए उसके नीचे एचआर लगा लें, एचआर हम्म। टैग। मैं समझा नहीं, आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज कट जाती है। सर वो कह रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा। जो पैराग्राफ का जो है इसके आगे क्या लगाना है मुझे, आवाज आप लोगों की नहीं रही है, पता नहीं मेरे नेट में इश्यू है या आपके। वो कह रहे हैं कि इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं, ज्यादा अच्छा लगता अच्छा, और एच आर टैग लगा दे पैराग्राफ के नीचे। अच्छा, पैराग्राफ के नीचे अगर एच आर टैग लगाना है वो भी ठीक है। हम इसको मजीद थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं, सच कोई मसला नहीं है। अब एच आर से अच्छी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेट मी शो। मैं ये बटन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बटन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डिव कार्ड फुटर लगा देता हूँ। ये ले, ये ले, ऐसे ही कह रहे थे ना आप, उस सेक्शन ही बन गया उसका। क्या जी ख्याल है? सर यही था। ऐसे ही है ना? बिल्कुल चलो सर। जी, ये हो गया। देखो, जितने आप क्वेश्चन करेंगे मैं आपको फेस फेस आंसर दूंगा और लाइव दूंगा, और आपका प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करवाऊंगा। लेकिन कोशिश करेंगे क्लास नहीं मिस। यार मैं क्लास मिस कर दूं, आप लोग ना मिस करें। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को 6 फिगर्स इनकम ला कर दिखाऊंगा आप लोगों की, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन काइंडली क्लासेस को ऐसे ही लेकर चलें जैसे चल रहे हैं।
ये मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं आप लोगों को 6 फिगर्स इनकम ला कर दिखाऊंगा आप लोगों की। मेरे हाथों से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे गुजरे। आपको पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा ट्रेनर नहीं मिलेगा जो आपको आपकी इनकम तक छोड़ के आए, इंशाल्लाह। मैं छोड़ के आऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस साथ साथ करें प्लीज। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तक तो पूछ लें, जी सर, वरना आगे इंशाल्लाह चलते हैं। करेंगे। सर एक हमारे पास होता है अभी सर, हम्म, रूम में 4 कार्ड लगे, ठीक है सर। ये हमारे पास कैराउजल होता है, मतलब मल्टीपल हाँ कार्ड शो होते हैं और लेफ्ट राइट एरो ठीक होते हैं है। उसके। पैरासोल बिल्कुल मैं बताता हूँ, मैं समझ गया हूँ आपकी बात भी। बूटस्ट्रैप में आपको कैरासोल मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वो आपको थ्रू जावास्क्रिप्ट करना पड़ता है। इसमें प्राइस भी शो करवा सकते हैं, प्राइस भी शो करवा देते हैं। बूटस्ट्रैप में ना हम कैरासोल लगा सकते हैं, कोई ऐसा सच मसला नहीं है। बूटस्ट्रैप हमें कैरासोल देता है, और अगर आपको कैरासोल बूटस्ट्रैप या आप पैदा जावास्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एआई से भी अभी तो हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे ना, जी सर। मैं आपको एआई से भी लगा कर दिखा देता हूँ। $1000 लगा देते हैं इसकी प्राइस, और लेट्स सी। और देखिए प्राइस भी हो गई, ठीक है। और प्राइस के लिए भी हम आइकन लगा देते हैं यहाँ पे, जरा अच्छा लगेगा। काम की क्वालिटी का खास ख्याल रखें। काम की क्वालिटी का खास ख्याल रखें। ये एफ मनी लगा देते हैं। ये लीजिए, ठीक है, क्लियर है। आप बना दो ना, ओवरऑल बार बार करना पड़ता है, एक ही दफा बता दें। 1 2 3 4। अच्छा जी, अब ये हमारे कार्ड फाइनल हो गए हैं प्राइस वगैरह के साथ। अब अगला प्रोसेस हम कार्ड के लिए करते हैं, ठीक है, क्लियर है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? अब देखो क्या मजे का एक बन गया। अभी हमने अबाउट का पेज बनाना है, प्रोडक्ट्स का बनाना है, कॉन्टेक्ट का बनाना है। अच्छा, अब आ रहा था कैरासोल वाला क्वेश्चन। मैं इसको बोलता हूँ जी, प्रोडक्ट कैरासोल इन बूटस्ट्रैप। आपको प्रोडक्ट कैरासोल के अंदर मिल तो जाता है, लेकिन इसको जावास्क्रिप्ट के ऊपर साथ ही इस्तेमाल करते हुए बनाए तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। वरना हम कैरासोल बना सकते हैं, ऐसा सच कोई मसला नहीं है। ये देखो, इसने हमने कैरासोल ओवरऑल बना कर भी दे दी है, तो एज सच ठीक है सर, फिर मसला नहीं है, जावास्क्रिप्ट ठीक है। में कर लेट मी लेंगे, शो कोई यू। इशू नहीं। आप याद रखें, आप एआई से इतना फायदा उठा सकते हैं जितना आपको आइडिया नहीं है। देखिए मैं इसको बोलता हूँ ऐड हेयर प्लीज। अभी देखिएगा, अभी हम इंशाल्लाह ताला डेटाबेस के अंदर जब ये प्रोडक्ट करवाएंगे ना, आप लोगों को आइडिया होगा कि हम किस कदर स्मूथ चीजों को लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, उसने हमारी बूटस्ट्रैप की 2 फाइलें 3 फाइलें जो हमारी ऑलरेडी ऐड हुई हुई हैं, ठीक है जी। स्लाइड बेसिकली होता यूं है कि ये स्लाइड अकॉर्डिंग टू बैकएंड चलती है। अभी फिल वक्त बैकएंड हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा हम अभी लगा तो लेते हैं ये स्लाइडर, ये क्या नाम है इसका, कैरासोल। लेकिन आप लोग अपने माइंड में ये बात रखिएगा लाजमी कि हम लोगों ने अभी इसको थ्रू बैकएंड करना है। जब थ्रू बैकएंड करेंगे, दिस विल बी डिफरेंट, ठीक है। लेट्स सी। ओके सर। ये देखो, उसने प्रीवियस बटन भी दे दिया, नेक्स्ट बटन भी दे दिया। लेट्स सी, मैं यहाँ से डी कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पर उसने बोल दिया कि भाई अपने प्रोडक्ट्स को रिपीट करते रहो। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं रिपीट। कंट्रोल सी, 1 2 3 4। अब क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, तो हो सकता है आपको कैरासोल का वो रिजल्ट जो रिक्वायर्ड है वो शो ना हो रहा हो, लेकिन ये देखें चल रहा है, ये देखें शो हो रहा है, ये देख रहे हैं। ऐसे कह रहे थे ना आप? जी जी सर, बिल्कुल यही। अच्छा लग रहा है यार ये भी, वैसे है ना, अच्छा आइडिया दिया आपने। ये देखें, क्लियर है, हर प्रोडक्ट क्लिकेबल क्लिकेबल भी है, कितना स्मूथ चल रहा है। अलबत्ता हर प्रोडक्ट की पिक्चर्स अलग अलग भी शो होने लगी हैं, जरा थोड़ी थोड़ी शशके के तौर पे।
क्लियर है? यहाँ तक ओके कोई सर, क्वेश्चन थैंक हो यू। किसी का तो पूछते। ओके, अच्छा जी, यहाँ तक फिर आज के लिए इतना बहुत है। मैं इसको पुश कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, तो बी रेडी एंड प्रैक्टिस लाजमी करना। अगले लेक्चर से पहले मुझे आप लोग सब लोगों की बूटस्ट्रैप की इंस्टॉलेशन के साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की चाहिए पिक्चर्स। देन फिर नेक्स्ट जी वीक से सर, आप लोगों को मैं कर लेंगे। टास्क असाइन करना शुरू कर दूंगा। मैं कह देता हूँ जी, बूटस्ट्रैप rows and columns and grid with carousel git push। ये मैंने पुश कर दिया, और बाकी इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप लोगों को कोड जा चुका है, ठीक है सैफ? आपको मैं सर अगले एक दो लेक्चर में। सवाल है मेरे। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। अच्छा सर, मतलब बूटस्ट्रैप और टेलविन सीसी में दोनों में मतलब फर्क क्या है, और दोनों का काम तो एक ही है आई थिंक। टेलविंड सीएसएस और बूटस्ट्रैप में ना अलग अलग डिफरेंस, अच्छा खासा डिफरेंट है। अलबत्ता जो टेलविंड सीएसएस होती है ना, उसमें ना आप जी जो भी क्लास बनाते हैं ना, वो टेलविंड उसको जी, एप्लीकेबल करके उसके ऊपर ऑटो सीएसएस अप्लाई कर देती है। बूटस्ट्रैप के अंदर सही आपको बनी बनाई क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप लोग बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करें। टेलविंड अच्छा है, लेकिन बूटस्ट्रैप ज्यादा आसान है। सही। सर आप दोनों में लोगों को लेटेस्ट कौन सी इंशाल्लाह चीज़ है, मतलब बूटस्ट्रैप पहले आई है या लेटेस्ट वो देखिए, टेलविन सीसी? बूटस्ट्रैप पहले बूटस्ट्रैप आई है, टेलविंड तो अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ही आई है। बूटस्ट्रैप तो बहुत देरी, बेसिकली बूटस्ट्रैप को एक सॉलिड कंपनी ने बनाया है। एलोन मस्क की कंपनी है ना वो, ट्विटर, पता है ना ट्विटर का? बूटस्ट्रैप जी बेसिकली सर। ट्विटर वालों ने बनाया है। अब देखो ना, एक सही ऐसी कंपनी है एलोन मस्क की जिन्होंने ट्विटर बनाया हुआ है, और पूरा ट्विटर बूटस्ट्रैप के ऊपर बना हुआ है। और इतनी सॉलिड कंपनी, इतना बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और ऊपर से टेलविंड है, टेलविंड एक लोकल कंपनी ने बनाया है। कितना फर्क है, हम टेलविंड भी करेंगे इंशाल्लाह जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। सही सही। सर एक मेरा हम्म सवाल है, मतलब ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड। हम्म। क्या सर हम पाइथन में भी मतलब एप्लीकेशन बना सकते हैं, एप्स वगैरह? मोबाइल एप्लीकेशन, जी जी, जो मोबाइल की एप्लीकेशन लाइब्रेरी है। पाइथन में नहीं, लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करके बनती हो, लेकिन ऑफिशियली पाइथन के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं बनती। अगर मैंने कि कल थोड़ी रिसर्च की तो उसमें ना मुझे एक ही लाइब्रेरी है, पर देखो, उसमें जो मतलब बना रिसर्च के सकते हैं। अंदर आपको पीएचपी लारावेल से भी मोबाइल एप्लीकेशंस मिलेंगी, लेकिन पाइथन हाँ जी वेब एंड सर। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए नहीं बनी। पीएचपी लारावेल सही वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए नहीं बनी, ये बात याद रखें। सही। जिसके लिए जी जी। जो चीज बनी है, जो रिजल्ट आपको वो प्रोवाइड करेगा, वो आपको ये प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। सही। सर वो गेट हब सैफ, मैं का आपको एक्सेस गिटहब दे की दीजिए। सर मेरे पास क्लियर हो ना गया सर। गिटहब का अकाउंट नहीं खुला हुआ इस वक्त ना, तो मैं आपको गिटहब की एक्सेस दे देता हूँ। चेक करने दे एक दफ़ा मुझे, अगर खुला हुआ तो मैं लाजमी अभी प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। मैं पिछले 2 हफ्तों से कह रहा हूँ, जिस जिसने ईमेल नहीं दी, हर लेक्चर में पूछता हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं लेते। इतने ढीले ना बना करो यार। लो जी, हमारा फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। अगले लेक्चर में हम इसे भी पूरा कर लेंगे, अपना कॉन्टेक्ट पेज भी बना लेंगे। सर जी जी, पूछिए। क्या सर हम नेक्स्ट ईयर्स को मतलब एंगुलर के साथ भी हम काम कर सकते हैं, या उसका अलग है? जैसे देखो, कि रिएक्ट एंगुलर के अलग साथ चीज नेक्स्ट है, ईयर। नेक्स्ट जेएस अलग चीज है। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का पार्ट है, एंगुलर का अच्छा। नहीं है। सही नेक्स्ट सही। जेएस इज अ डिफरेंट थिंग, एंगुलर इज अ डिफरेंट थिंग। सही। मैंने कहा जैसे कि मतलब रिएक्ट के साथ मतलब नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल हो सकती है ना, इससे कि हम्म। आई थिंक मतलब शायद नहीं उसके नहीं साथ नहीं, भी एंगुलर के साथ। बेसिकली नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का वेरिएंट है अगला। अच्छा। हाँ, सही सही। वो रिडक्स कैटेगरी का नहीं है। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में। सिर्फ आपको एक्सेस मिल गई है। थैंक्स सर। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी दोस्तों, सर, मिलते ईमेल हैं आ अगले गया। लेक्चर।